नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2018 के टाइम में जब यूएस की तरफ से ईरान के ऑयल के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए थे, उस टाइम दुनिया भर के देशों ने ईरान से तेल खरीदने बंद कर दिए थे। उसमें भारत भी शामिल था और इसके जस्ट एक साल के बाद में 2019 में हमने ईरान से एलपीजी खरीदने भी बंद कर दिए थे। लेकिन फाइनली 8 साल के बाद में भारत फिर से ईरान से एलपीजी को परचेज कर रहा। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्ट्रप्शंस, इंडिया बाइज फर्स्ट एलपीजी कार्गो फ्रॉम ईरान इन ईयर्स, टैंकर वॉज इनिशियली बाउंड फॉर चाइना। आपको बता दें कि जिस टैंकर की हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली इसे चाइना जाना था, लेकिन भारत ने अरेबियन सी से ही ईरान के इस एलपीजी टैंकर को यहाँ पर परचेज कर लिया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि 45,000 टन के आसपास में इसमें एलपीजी है। वैसे भी आज के टाइम में भारत में एलपीजी को लेकर काफी क्राइसिस है, जहां पर हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है ये 85% है। और आप देख पाएंगे जगह जगह ऐसे आर्टिकल को पब्लिश किए जा रहे हैं जहां ये लिखा जा रहा है कि इंडिया बाइज फर्स्ट ईरान एलपीजी कार्गो इन ईयर्स आफ्टर यूएस ईजेज सैंक्शंस। क्योंकि जब यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, इनको हटाने के बाद में भारत अब ओपनली ईरान के साथ में क्रूड ऑयल के साथ साथ एलपीजी हो या फिर एलएनजी हो, इसे परचेज कर रहा है। और आज के टाइम में एलपीजी को लेकर जो पैनिक है, इसको लेकर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इनकी तरफ से भी कहा गया है कि नो एलपीजी और फ्यूल शॉर्टेजेस इन इंडिया। जो पैनिक है इसे डेलिबरेटली जानबूझकर यहाँ पर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जो पेट्रोल डीजल के जो सप्लाईज है ये भी फिलहाल अभी स्टेबल है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आज के दिन में और कल के दिन में 26 और 27 मार्च के दिन में 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी जो कैरियर्स हैं, फाइन गैस और जग वसंत, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल चुके हैं और आज और कल के दिन में कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट में ये डॉक करने वाले हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़े हुए हैं, जिसको लेकर हाल ही में ट्रम्प की तरफ से जो 15 पॉइंट सीज फायर प्लान पाकिस्तान के जरिए दिए गए थे, इसको भी ईरान ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। और इसके बदले में ईरान ने अपने 5 डिमांड्स को यहाँ पर रखा है और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो 5 सीज फायर डिमांड्स है, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो आज के टाइम में जो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो अप्रॉक्स 100 बैरल पर डॉलर ये हो चुका है, इससे भी ये ज्यादा हो सकता है। और पिछले अगर 5 दिन का ग्राफ देखें तो 23 मार्च के दिन में आप देख पाएंगे ये जो ग्राफ है काफी नीचे है, क्योंकि पहले ट्रंप ने 48 डेज का अल्टीमेटम दिया, फिर 5 डेज का जब अल्टीमेटम दिया तो एक बार फिर से ये जो ग्राफ है ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब ये जो ग्राफ है ये सडनली अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए 2018 का टाइम में जब यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर में जब सैंक्शंस लगाए गए थे और उस टाइम भी ट्रंप का ही शासनकाल था, ट्रंप ने उस टाइम में ईरान के साथ में जो डील किए गए थे 2015 के टाइम में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे बाहर निकलने के बाद में ईरान के ऊपर में क्रूड ऑयल को लेकर इकोनॉमिक सैंक्शंस, तरह तरह के जो सैंक्शंस है वो ईरान के ऊपर में लगाए गए थे, जिसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो भारत को भी होता है। भारत ने भी ईरान से कच्चे तेल खरीदने बंद कर दिए थे और थोड़े टाइम के बाद में हमने एलपीजी को भी खरीदना हमने बंद कर दिया था। लेकिन फाइनली 8 साल के बाद में एलपीजी टैंकर जिनका नाम है अरोरा, इसे हमारी जो 3 इंडियन स्टेट ऑन्ड ऑयल कंपनीज है IOCL, BPCL और HPCL, इन्हें यहाँ पर परचेज कर रही है, जिसमें 45,000 जो टन एलपीजी है इसमें लोडेड है। और कहा यह भी जा रहा है कि इनिशियली ये जो एलपीजी टैंकर है ये चाइना की तरफ जा रहा था, लेकिन अब इसे इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये जरूरी तब और हो जाता है जब आज के टाइम में भारत में एलपीजी को लेकर काफी क्राइसिस है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें हाउस होल्ड कुकिंग में हम लोग 85% एलपीजी को कंज्यूम करते हैं, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स की बात करें तो 8% के राउंड में, इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो जहां हम लोग 7% यूज करते हैं। और आलम आज के टाइम में ये है कि एलपीजी के शॉर्ट सप्लाई से जो लोग हैं ये अब फायरवुड की तरफ यहाँ पर स्विच कर रहे हैं। लकड़ियों से खाना बनाना या फिर जो उपले होते हैं इनसे आज के टाइम में खाने बनाए जा रहे हैं। इवन कि बड़े बड़े सिटीज में जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, हॉस्टल्स हैं, जो ढाबाज हैं, ये भी आज के टाइम में काफी परेशान है एलपीजी के सप्लाई को लेकर। और भारत हर साल 30 मिलियन टन से भी ज्यादा जो एलपीजी है वो कंज्यूम करता है। उनमें से तो 13 मिलियन टन के आसपास में हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी करते हैं, मींस अप्रॉक्स 45% के आसपास में हम लोग भारत में प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन 55% को लेकर अगर नंबर से बात करें तो 16 मिलियन टन के अराउंड हम लोग इसे इंपोर्ट करते थे। और जब से कतर के 2 पावर प्लांट के ऊपर में अटैक किया गया है, उसके बाद से एलपीजी की जो सप्लाई है इसमें एक डिसरप्शन देखने को मिला है। और इन्हीं सबको देखते हुए हम लोग मार्च से पहले 27 कंट्रीज से अपनी एनर्जी इंपोर्ट को फुलफिल करते थे, लेकिन हम लोग इसे डाइवर्सिफाई करते हुए 27 देशों की जगह पर हम लोग इसे बढ़ाकर 41 कंट्रीज के साथ में आज हम लोग अपने एनर्जी इंपोर्ट को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं।
लेकिन जो वेसल चाइना की तरफ जा रहा था इसे भारत की तरफ डाइवर्ट करने के पीछे रीजन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनी इस एलपीजी टैंकर के जो प्राइसेस हैं जिससे परचेज किया करती थी, भारत इससे अधिक रेट में इस एलपीजी टैंकर को यहाँ पर खरीद रहा है, जिसे यहाँ पर आउटबिड फैक्टर कहा जा रहा है। और वैसे भी चाइना आज के टाइम में यूएस से हर साल एलपीजी 20 मिलियन टन यहाँ परचेज करता है। इसके अलावा भी चाइना जो है ये काफी डोमेस्टिक इन्वेंट्रीज को यहाँ पर बिल्ड भी कर रखा है। और एक रीजन यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जो एलपीजी टैंकर्स थे इसे भारत में पहुंचाने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, प्लस प्राइस भी इसके अधिक मिले हैं। और अगर ईरान से भारत की डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1500 माइल्स की यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी होगी। लेकिन अगर ये जो टैंकर है ये अगर चाइना जाता तो ये अप्रॉक्स 6500 माइल्स यहाँ पर इस टैंकर को ट्रेवल करना पड़ता है। ये भी वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। और इसके पहले भी अरोरा से पहले भी रशियन टैंकर जो एक्वा टाइटन था जो साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स में ये चक्कर काट रहा था जो चाइना की तरफ जाने वाला था, इसे भी हम लोग भारत की तरफ डाइवर्ट किए थे। और ये सब कुछ किया जा रहा है एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जहां हम लोग ऑयल से लेकर जो एलपीजी इंपोर्ट्स है हम लोग यहाँ और भी तेजी से कर रहे हैं। और जहां आज के टाइम में भारत समेत पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक करने से परेशान है, एलपीजी हो या फिर क्रूड ऑयल हो, इसकी सप्लाई चेन में जहां पर डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। और इसके पीछे रीजन है मिडिल ईस्ट का ये टेंशन, जहां पर रिसेंटली ये देखा गया कि ट्रम्प की तरफ से 15 पॉइंट यहाँ पर सीज फायर प्लान यहाँ दिए गए थे और इसी प्लान को यहाँ पर ईरान की तरफ से रिजेक्ट किया गया। इवन कि ईरान ने यहाँ पर यह कहा कि ट्रम्प विल नॉट डिक्टेट एंड ऑफ वॉर, ट्रम्प अपनी शर्तों पर इस वॉर को एंड नहीं कर सकते हैं। और इस 15 पॉइंट डिमांड को डिसमिस करते हुए ईरान ने यहाँ पर यूएस के सामने अपने 5 पॉइंट रखे। वैसे आपको बता दें कि यूएस के 15 पॉइंट प्रपोजल में बेसिकली यहाँ पर कवर किया गया न्यूक्लियर इनरिचमेंट एक्टिविटीज को लेकर, जहां पर ईरान 60% ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर चुका है। 90% करने पर ईरान एक न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्री बन जाएगा। इवन यहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, होतीज हो, इन सब नॉन एक्टर्स को ईरान सपोर्ट ना करे, ऐसी बातें यहाँ पर की गई है। मैरीटाइम एक्सेस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे रीओपन किया जाए टू फ्री कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए। और इसके बदले में यूएस ने यह भी कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं, इन सारी कॉम्प्लायंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए इन सबको हम लोग हटा सकते हैं। ईरान ने यहाँ पर इन सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट करते हुए यूएस के सामने अपने 5 पॉइंट का सीज फायर डिमांड यहाँ पर रखा है, जिसमें यह कहा गया कि पहले तो ईरान के ऊपर में जो आप मिलिट्री अटैक करते आ रहे हैं, इसमें पहले तो ईरान के कासिम सुलेमानी, इन्हें यहाँ पर आप लोगों ने मारा। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी, इन्हें भी आपने मारा। इसके बाद में कितने मिलिट्री लीडर्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया, ये चीजें आपको इमीडिएटली यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और जो भी अब तक ईरान को यहाँ पर नुकसान हुआ है इसको लेकर आप फाइनेंशियल कंपनसेशन देने वाले हैं और आप गारंटीज दीजिए कि फ्यूचर में कभी भी ईरान के ऊपर में मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे। यहाँ तक कि रीजन वाइड सीज फायर की भी यहाँ पर बात की गई है। मतलब ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है, हिजबुल्लाह हो, होतीस हो, इनके सिक्योरिटीज को भी लेकर यहाँ पर ईरान ने बात की है। और फाइनली यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो फाइनल अथॉरिटी है ये भी ईरान के पास में होनी चाहिए और इस चीज का जो रिकॉग्निशन है पूरी दुनिया करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है ये पास होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ईरान ने यहाँ पर एक ट्रांजिट फी को यहाँ पर सजेस्ट किया है, जिस तरीके से जो सुएज कैनाल है जहां से जितने भी कमर्शियल शिप पास होते हैं कुछ टोल टैक्स यहाँ पर देने पड़ते हैं। इसी तरह का यहाँ पर जो ईरान है टोल सिस्टम्स की यहाँ बात कर रहा है, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितने भी वेसल पास होंगे इनके ऊपर में यहाँ लगाने की बात की जा रही है। अब ईरान के जो नेवल अथॉरिटीज है इसको लेकर यहाँ पर खुल के तो बात नहीं की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भी वेसल यहाँ से गुजरेंगे उन्हें ईरानियन अथॉरिटीज के साथ में मैंडेटरी कोऑर्डिनेशन करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी स्कॉट फीस यहाँ पर देने पड़ सकते हैं, इनफॉर्मल ट्रांजिट चार्जेस या फिर जो फॉर्मल टोल होते हैं ना, ऐसा ही कुछ स्ट्रेटेजिक लेवरेज यहाँ पर ईरान को मिलनी चाहिए। ईरान यहाँ पर यह भी कह रहा है कि जो भी शिप्स यहाँ से गुजरेंगे इन्हें ट्रांजिट परमिशन लेने की जरूरत है ईरान से, एक स्पेसिफिक नेविगेशन कॉरिडोर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉम्प्लायंस चेक ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। खैर फिलहाल तो अभी ये प्रपोजल है, लेकिन ईरान ने इसके पहले भी भारत और चाइना समेत कुछ देशों को लेकर यह कहा है कि जो भारत के शिप्स हैं, जो इनके वेसल्स हैं, ये फ्रीली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो सकते हैं। और सेंटर ने भी इस चीज को लेकर कंफर्म किया कि नो परमिशन नीडेड टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिड ईरान वॉर। इसके साथ साथ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि भारत के साथ साथ 5 देश और भी हैं जिन्हें यहाँ पर कोई ब्लॉकेट को फेस नहीं करना होगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के अलावा चाइना तो है ही, रशिया, इराक और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान टोल सिस्टम्स को यहाँ पर लाता है तो इससे जो शिपिंग फीस है ये बढ़ जाएंगे,
इंश्योरेंस प्रीमियम ये बढ़ जाएंगे और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन के ऊपर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टैंकर्स के जो प्राइस है ये बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जो स्पेशल सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिन्हा, इन्होंने यहाँ पर इस टोल सिस्टम को बेसलेस बताया है और इन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेट होते हैं ये 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे शॉर्ट में यूएन क्लॉज कहते हैं, इनके द्वारा गवर्न किया जाता है, जो साफ साफ ट्रांजिट फी जैसी जो चीजें हैं इन्हें प्रोहिबिट करता है। खैर जो भी हो, यहाँ पर आज के टाइम में पर्शियन गल्फ के पास में भारत के जो 20 के आसपास में जो वेसल्स फंसे हुए हैं, जो कि इसके पहले 24 के आसपास में थे, तो इसको लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 5 इंडियन बाउंड जो वेसल्स हैं, जिसमें जगवसन से लेकर जो पाइन गैस है, इन्हें सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर ट्रांजिट कर लिया गया है और इस मंथ के एंड तक में ये फाइनली भारत के पोर्ट में डॉक कर दिए जाएंगे। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।